14 फरवरी 1996 को उसकी शादी राल्फ शर्मा से तय की थी। इस तरह सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर माधवी ने एक फिल्मी स्टार से एक गृहिणी का जीवन अपना लिया। उसने फिल्म इंडस्ट्री को आधिकारिक तौर पर 1997 में छोड़ा और इस तरह उसका 17 साल का शानदार करियर खत्म हो गया। आज माधवी 3 बेटियों की मां है, टिफनी, प्रिसिला और एवलिन। अब वो 60 साल की हो चुकी हैं और पिछले 28 सालों से भारत से दूर न्यू जर्सी में रह रही हैं। वो अपने पति के फार्मास्यूटिकल बिजनेस को संभालने में उनकी मदद करती हैं। वो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखती हैं और अक्सर भारत में तीर्थ यात्राएं भी करती रहती हैं। उनका पूरा सफर ये बताता है कि कैसे एक सुपरस्टार अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ त्याग देती है और फिर उसी त्याग से एक नई और सादगी भरी पहचान बनाती है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़। कोमल मधुर चतुर चपल तेरा हर अंग सर्वांग, सांवली से है मुझे प्यार, मुझे प्यार, मुझे प्यार, गोरियां न दफा करो। लोग समझते रहे कि वो अपनी मर्जी से फिल्मों से दूर गई, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। माधवी 80s में साउथ और हिंदी सिनेमा में जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी, वो हीरोइन। एक वक्त ऐसा आया जब उसके परिवार को अपनी जान बचाने के लिए अपने करियर को छोड़कर देश से बहुत दूर जाना पड़ा। एक तरफ उसने इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत पहचान बनाई, तो दूसरी तरफ उसे अपनी कामयाबी की भारी मानसिक और आध्यात्मिक कीमत चुकानी पड़ी। मीडिया ने हमेशा ये कहानी सुनाई कि उसने राल्फ शर्मा से प्यार किया और करियर छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे एक अदृश्य खतरे से बचने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। माधवी की जिंदगी को समझो तो एक ऐसी किताब है जिसका पहला और आखिरी पन्ना बिल्कुल अलग है। शुरुआत में थी वो एक छोटे से गांव की लड़की जिसका असली नाम कनक विजयालक्ष्मी था, जिसे प्यार से विजया लक्ष्मी कहते थे। उसका जन्म 14 सितंबर 1962 को आंध्र प्रदेश के एलेरू जिले के वेलुपुचरेला गांव में हुआ था। बाद में वो हैदराबाद शहर आई। उसके पिता गोविंद स्वामी और मां शशि रेखा थे। वो दोनों ही बहुत सीधे साधे लोग थे। उन्होंने उसे नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए। वो अपने भाई धनंजय और बहन कीर्ति कुमारी के साथ पली बढ़ी। उसके परिवार में कला का माहौल तो था ही। उसने बचपन से ही भरतनाट्यम और लोक नृत्य की तालीम लेना भी शुरू कर दी। उसने उमा माहेश्वरी और भट्ट जैसे गुरुओं से शिक्षा ली और ये उसकी मेहनत का नतीजा था कि सिर्फ 8 साल की उम्र से नाचना शुरू करने वाली माधवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले ही 1000 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस की। उसने हैदराबाद के स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाल कलाकार के रूप में भी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। उसकी जिंदगी का फैसला तब हुआ जब वो एक टीनेजर थी और उस समय वो 8वीं क्लास में थी। एक दिन साउथ के महान डायरेक्टर दसारी नारायण राव की पारखी नजर उस पर पड़ी। उन्होंने ही विजया लक्ष्मी को नाम दिया माधवी और अपनी फिल्म थूर्पु पद्मारा में लीड रोल दिया। ये फिल्म 1976 में आई और आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई और माधवी को तुरंत स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। माधवी की एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सालों में वो साउथ की सबसे डिमांडिंग हीरोइन बन गई। उसका असली कमाल ये था कि तेलुगु जो उसकी मातृभाषा थी उसमें तो उसने कमाल किया ही, लेकिन भाषाओं के प्रति अपनी काबिलियत के दम पर उसने 6 और भाषाओं हिंदी, कन्नड़, तमिल, उड़िया, बंगाली और मलयालम में भी काम किया। ये सच है कि वो एक पैन इंडिया स्टार बन गई थी। इस बात को गहराई से समझिए। उसने अपने 17 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उसने हर बड़े स्टार के साथ काम किया और कई राज्य पुरस्कार जीते। साउथ में उसकी जोड़ी चिरंजीवी के साथ बहुत मशहूर थी। उनकी पहली फिल्म इंट्लो रमैया विधिलो कृष्णैया 1982 में और बाद में हैदी जैसी फिल्में भी जबरदस्त हिट रही। चिरंजीवी के साथ उसकी आखिरी तेलुगु फिल्म भी बिग बॉस थी।
कन्नड़ में उसने डॉक्टर राजकुमार, विष्णुवर्धन, अनंतनाग और अम्बरीश जैसे दिग्गजों के साथ हालू जैनु, भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा और जीवाना चैत्रा जैसी फिल्में की, जिनमें उसने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मलयालम में तो उसका काम सबसे ज्यादा तारीफें बटोरने वाला रहा। वहां उसने मोहनलाल और मम्मूट्टी जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन सबसे बड़ी पहचान मिली फिल्म आकाशदुधु से, जिसमें उसने ल्यूकीमिया से मर रही एक मां का किरदार निभाया। उसकी ये परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि उसे केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने उसे कई ऑथर बैड रोल्स दिए थे। हिंदी में भी उसका नाम टॉप पर था। उसकी हिट तेलुगु फिल्म मारो चरित्रा के हिंदी रीमेक एक दूजे के लिए उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। इस फिल्म में उसने एक अकेली अमीर औरत का किरदार निभाया, जिसे कमल हासन के किरदार से प्यार हो जाता है। इसके अलावा उसने अमिताभ बच्चन के साथ अंधा कानून और गिरफ्तार जैसी बड़ी फिल्में की। गिरफ्तार में उसका रोल और खासकर गाना धूप में निकला ना करो लोगों को आज भी याद है। उसने अग्निपथ, स्वर्ग और प्यार एक मंदिर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। 80 के दशक में वो एक ऐसी सुपरस्टार थी जो एक साथ कई इंडस्ट्री की फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन जब पैसा और शोहरत चरम पर थे, तभी उसके जीवन का वो अंधेरा अध्याय शुरू हुआ। मीडिया ने हमेशा यही लिखा कि 14 फरवरी 1996 में राल्फ शर्मा से शादी के बाद वो प्यार में पड़कर अमेरिका चली गई। यहाँ तक कि एक वेबसाइट ने यह भी लिखा कि गिरफ्तार जैसी आइकॉनिक फिल्मों के बाद भी उसने शोबिस छोड़ दिया क्योंकि वो शादी करके यूएस जाना चाहती थी। लेकिन असल कहानी इससे बहुत अलग और डरावनी थी। उसकी फिल्मी सफलता को किसी की बुरी नजर लग गई थी। ये कोई अफवाह नहीं, माधवी ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि उसके परिवार पर किसी ने काला जादू करवाया था। उसने बताया कि उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और उसके परिवार के लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां घेरने लगी जिनका डॉक्टर सही से पता भी नहीं लगा पाते थे। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उन सबको नुकसान पहुंचा रही है। माधवी ने बताया कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि उसके घर में खून के छींटे और कुछ अजीब निशान भी मिलते थे, जो इस बात का सबूत थे कि कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। माधवी पर भी कई हमले हुए। वो इतनी डर गई थी कि उसने अपनी शोहरत, अपना पूरा करियर और अपना देश सब कुछ तुरंत छोड़ दिया। उसने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया। उसकी ये ट्रेजेडी इसलिए ज्यादा गहरी है क्योंकि ये किसी नाकाम रिश्ते या दिवालियेपन से नहीं, बल्कि एक अंधेरे, एक अनजाने खतरे से जुड़ी है। उसकी जिंदगी का ये मोड़ जहाँ एक तरफ खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नई शुरुआत हो रही थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामा का था। राल्फ शर्मा, जो एक फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन थे, उनकी मुलाकात भी स्वामी रामा से 32 साल की उम्र में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलॉसफी में हुई थी। माधवी भी उनसे 1995 में मिली। स्वामी रामा ने ही 14 फरवरी 1996 को उसकी शादी राल्फ शर्मा से तय की थी। इस तरह सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर माधवी ने एक फिल्मी स्टार से एक गृहिणी का जीवन अपना लिया। उसने फिल्म इंडस्ट्री को आधिकारिक तौर पर 1997 में छोड़ा और इस तरह उसका 17 साल का शानदार करियर खत्म हो गया। आज माधवी 3 बेटियों की मां है, टिफनी, प्रिसिला और एवलिन। अब वो 60 साल की हो चुकी हैं और पिछले 28 सालों से भारत से दूर न्यू जर्सी में रह रही हैं। वो अपने पति के फार्मास्यूटिकल बिजनेस को संभालने में उनकी मदद करती हैं। वो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखती हैं और अक्सर भारत में तीर्थ यात्राएं भी करती रहती हैं। उनका पूरा सफर ये बताता है कि कैसे एक सुपरस्टार अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ त्याग देती है और फिर उसी त्याग से एक नई और सादगी भरी पहचान बनाती है।